हर एक विश्वासी जब आपस में बातचीत करते हैं, हमें ध्यान देना है कि हर एक बातें रिकॉर्ड में है। लेट मी टेल यू, हर बातें रिकॉर्ड की जाती है। ध्यान देना है कि परमेश्वर का सीसीटीवी में साउंड रिकॉर्डिंग भी है। जो परमेश्वर का भी सम्मान करना है और जो कुछ परमेश्वर का है उसका भी सम्मान करना है। आज हमारे जीवन में जितनी भी आशीषें हैं, वो सबका एक कारण है कि पिछले दिनों में जो हमने परमेश्वर का भय माना था और उसका आदर किया था। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप परमेश्वर का आदर करेंगे, उसका भय मानेंगे, तो आपको विश्वास करना है मेरा जो कल रहेगा, मेरा जो भविष्य रहेगा, वो ब्लेसेड रहेगा। बीज बोने वाला आज बीज बोता है, आज के आज काटता नहीं है। इंतजार करना, उसका फल जरूर आपको मिलेगा। आमेन। मलाकी चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स नंबर 16। मलाकी उसका तीसरा अध्याय, उसका 16 वचन। मलाकी 3:16। थैंक यू जीसस। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे जी, उनके स्मरण के लिए उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। आमेन। हमने इसके ऊपर कुछ बातें सुना था। आमेन। अलग अलग प्रकार के दूत होते हैं, मैंने बताया। अलग अलग प्रकार के दूत होते हैं जो संभालने वाले हैं, जो आराधना करने वाले हैं, लड़ाई करने वाले हैं। वैसे ही हम विश्वास करते हैं एक और स्वर्गदूत लोग हर एक विश्वासी के साथ में होते हैं, जिसको कहते हैं अकाउंटिंग एंजल्स। हालेलुया। हिसाब किताब करने वाले स्वर्गदूत लोग। कैसे स्वर्गदूत लोग? हिसाब किताब करने वाले स्वर्गदूत। मतलब एक विश्वासी जो कुछ करता है, जो कुछ बोलता है, वो सब चीज को लिखने वाले एंजल्स हमेशा एक विश्वासी के साथ में रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। और वहां पर साफ लिखा हुआ है, जो उसके नाम का सम्मान करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से देखिए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान एक सेकंड मिलकर सब लोग। दिखाई दे रहा है सब? पीछे वाले को दिखाई देता है क्या? ये दिखाई देता है पीछे वाले को वचन? ओके, पढ़िए, मिलकर पढ़िए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। जो यहोवा का भय मानते और उसका सम्मान करते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो जितने भी लोग उसका सम्मान करते हैं, उनके निमित्त परमेश्वर पुस्तकों में लिखता था, या वो स्वर्गदूत लोग उन बातों को लिखते थे। इसलिए हम हर एक विश्वासी जब आपस में बातचीत करते हैं, हमें ध्यान देना है कि हर एक बातें रिकॉर्ड में है। हालेलुया। सही बात है। एक जगह पर अगर सीसीटीवी लगा हुआ है, वहां पर कोई गलत काम करने आएगा? सब लोग बोलिए ना। नहीं। इतुन काय आवाजच येत नाही मला। बोला ना, करेंगे क्या? नहीं करेंगे, राइट? लेकिन अगर सीसीटीवी लगा हुआ है तो पाप करने के लिए आया होगा, लेकिन सीसीटीवी लगा हुआ है समझकर पीछे चले जाते हैं, राइट? लेट मी टेल यू, हर बातें रिकॉर्ड की जाती है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हिंदी में क्या बोलते हैं? अवचेतन मन में। हमारे अवचेतन मन के अंदर हमेशा एनलाइटेंड होना चाहिए। कई बार हम लोग वो भूल जाते हैं। सही बात है। हालेलुया। कुछ बोलिए, हाथ उठाइए, बताइए, आमीन बोलिए। ओके। लेकिन हमें क्या करना है? हमेशा ध्यान देना है कि परमेश्वर का सीसीटीवी में साउंड रिकॉर्डिंग भी है। हालेलुया। ये हमारे चर्च का अंदर भी काफी सारे सीसीटीवीज हैं, हर रूम्स के अंदर। तो जब भी यहां पर कोई है, इफ आई एम अवेलेबल, आई चेक सीसीटीवी, यहां पर क्या चल रहा है। हालेलुया। सही है? शायद आपको नहीं पता होगा।
मैं बीच बीच में देखता हूँ। हालेलुया। कुछ कुछ सीसीटीवी के अंदर आवाज भी सुनाई देती है, Yes, yes. वो हम नहीं बताएंगे आपको। हालेलुया। तो आप क्या करेंगे, वो सीसीटीवी के उधर नहीं बात करेंगे ना। यहाँ पर कुछ कुछ सीसीटीवी है जिसके सामने अगर गलती से कोई आकर सिस्टर प्रेज द लॉर्ड बोल के जो शुरू होता है, वो सब कुछ मुझे सुनाई देता है। हालेलुया। यात्रियों की ध्यान के ध्यान लिए। के लिए। हेलो। हालेलुया। परमेश्वर का जो सीसीटीवी है, इट हैज विजुअल रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग बोथ। तो परमेश्वर के रिकॉर्डिंग में वीडियो भी परमेश्वर है। के सीसीटीवी के अंदर यस यस। वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होता है। कितने लोगों को इतना समझ में आया? आमीन, आमीन। बहुत गहरी बात है ये। हालेलुया। 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 हम देखना शुरू करेंगे परमेश्वर का आदर को लेकर। आमीन। आमीन। मैंने आपसे कहा था जो परमेश्वर का भी सम्मान करना है और जो कुछ परमेश्वर का है उसका भी सम्मान करना है। याद है आप लोगों को? यस। हालेलुया। ऑनरिंग गॉड एंड दैट विच बिलोंग्स टू गॉड। परमेश्वर का सम्मान करना और जो कुछ परमेश्वर से संबंधित है उसका भी क्या करना है? सम्मान करना। सम्मान करना है। पिछले संडे को लास्ट मैसेज में मैंने कहा द ब्लेसिंग्स विच वी आर रिसीविंग टुडे इज बिकॉज ऑफ द ऑनर दैट वी डिड इन अवर पास्ट डेज। आज जो हम आशीष पा रहे हैं वो इस कारण है कि पुराने समय में हमने जो परमेश्वर को आदर दिया वो उसका कारण है। आज हमारे जीवन में जितनी भी आशीषें हैं वो सबका एक कारण है कि पिछले दिनों में जो हमने परमेश्वर का भय माना था और उसका आदर किया था। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप परमेश्वर का आदर करेंगे, उसका भय मानेंगे, तो आपको विश्वास करना है मेरा जो कल रहेगा, मेरा जो भविष्य रहेगा वो ब्लेसेड रहेगा। बीज बोने वाला आज बीज बोता है, आज के आज काटता नहीं है। इंतजार करना, उसका फल जरूर आपको मिलेगा। आमीन। इफ वी सो ऑनर, अगर हम आदर को बोते हैं तो एक समय पर हम जरूर आदर को काटने पाएंगे। यह राज्य का सिद्धांत है। बोलिए, आदर बोओगे तो आदर एक दिन काटोगे। हालेलुया। यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ वो परमेश्वर, जो अदृश्य परमेश्वर है, उसका प्रतिरूप था। किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन जितनों ने यीशु को देखा मानो उन्होंने किसको देख लिया? परमेश्वर को देख लिया। आपसे मैं कहना चाहता हूं द मोमेंट, जिस क्षण में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसी समय से यीशु को आदर मिलना शुरू होता है। आमीन। हालेलुया। अब जानते हैं जब यीशु मसीह पैदा हुआ, चरनी में जब वो रखा हुआ था, पूर्व से कुछ ज्योतिष लोग आते हैं, कुछ मैजाइज आते हैं जो आकर यीशु के आगे या बालक यीशु के आगे सोना रखते हैं, लोबान रखते हैं, गंधरस रखते हैं। सही बात है। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम था ये जो पैदा हुआ है वो खुद यहूदी नहीं थे, वो गैर जाति के थे, गैर देश से थे, इजरायली बिल्कुल नहीं थे। लेकिन एक यहूदी बच्चा जो पैदा हुआ, हमारे हिसाब से बोला जाए तो एक दूसरे बिरादरी का व्यक्ति किसी और बिरादरी के बच्चे के आगे जाकर झुक रहा है। हालेलुया। Does it make sense to you? क्या इससे कुछ समझ में आता है? दूसरे बिरादरी का व्यक्ति एक दूसरे बिरादरी के व्यक्ति के आगे क्या, वो व्यक्ति भी नहीं है, इज स्मॉल बेबी, छोटा एक सा बच्चे बच्चा के है। आगे आकर दंडवत कर, लिखा उन्होंने उसे दंडवत किया। हालेलुया। मुझे नहीं लगता इस पृथ्वी पर कोई बच्चा होगा जिसके आगे किसी ने घुटने टेक के झुका होगा। वो हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह ही है। आमीन। बिकॉज ही वॉज नॉट जस्ट अ बेबी। क्योंकि वो एक छोटा बच्चा ही नहीं था बस, उसका उम्र सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने होंगे, कुछ लोग कुछ साल भी बोलते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा एग्जैक्टली मालूम नहीं है। कुछ साल लगा कर ये लोग आए, कुछ महीने लगा कर आए। यीशु मसीह कुछ एक साल का भी हो गया होगा, मानते हैं अलग अलग, हमें उसका प्रॉपर रिपोर्ट नहीं पता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बच्चा था वो हमें जरूर पता है। आमीन। आमेन। आमीन। So Jesus was getting honor from his childhood. तो यीशु ने अपने बचपन से ही आदर को पाया था।
छोटा बाबू ही था तब से यीशु को क्या मिला? आदर मिला। और मैं विश्वास करता हूं जब वो ज्योतिष लोगों ने आकर यीशु को दंडवत किया कि यहूदियों का राजा जन्मा है बोलकर, या यहूदियों का राजा को ढूंढ कर वो लोग आए, मैं विश्वास करता हूं उन्होंने जो सोना गंधरस और लोबान देकर यीशु का आदर किया, जरूर है जो उसके नाम का सम्मान करते हैं उनके निमित्त पुस्तक में उन ज्योतिषों का भी नाम आया होगा। ले लिया। जब हम लोग प्रतिफल पाने के लिए खड़े रहेंगे, विश्वास है क्या नहीं है? ले लिया। प्रतिफल पाने के लिए हम लोग एक दिन, उस दिन सुनना, उस दिन ये ज्योतिष लोग भी खड़े रहेंगे, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि उन्होंने यीशु का क्या किया था? सम्मान किया था। सम्मान किया हुआ व्यक्ति को पुराने नियम में मैंने आपको कहानी सब पिछले टाइम बताया था कैसे उनका आदर किया गया था। लेकिन एक बात है कि उसके घर के लोगों ने उसका सम्मान नहीं किया। हालेलुया। दूसरे बिरादरी के लोगों ने आकर यीशु का सम्मान किया, लेकिन यीशु के अपने घर के लोगों ने उसका सम्मान नहीं किया। पड़ोसी को बोलिए, दूसरे लोगों ने उसका आदर सम्मान किया, लेकिन उसके घर के लोगों ने उसका आदर सम्मान नहीं किया। एक समय पर ज्योतिष लोग आकर यीशु के आगे झुककर उसको आदर दे रहे हैं। दूसरे तरफ हेरोद जैसे लोग सिर काटने के लिए तलवार लेके घूम रहे। हालेलुया। At the same time, from one side he was receiving honor, but the another side he was receiving dishonor for him. और एक ही समय में एक तरफ से परमेश्वर का वो आदर पा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से अनादर भी पा रहा है। Even today, one group of people, some people honor him. The same time, in the same town, in the same church, in the same family, some people dishonor him. और ऐसी तरीके से कलीसिया में भी कई लोगों से आदर मिलता है और कई लोगों से अनादर भी मिलता है। जैसे ही यीशु को मंदिर में लाया गया, हन्ना और शिमयोन ने उस बालक यीशु को अपने हाथ में लेकर कहा, हमने परमेश्वर का उद्धार देख लिया है। उन्होंने उस बच्चे यीशु का आदर किया, लेकिन दूसरे तरफ उसके लिए अनादर की योजना बन रही थी। शास्त्री लोगों ने, फरीसी लोगों ने, सदुकी लोगों ने यीशु का हमेशा क्रिटिसाइज करके उसके ऊपर दोष लगाकर उसके अंदर की गलती को ढूंढकर उसका हमेशा उन्होंने क्या करते रहा? प्रश्न करते रहे, हमेशा उसका अनादर करते रहे। यूहन्ना 1:11 अगर आप पढ़ेंगे, आप सब परिचित है, वो वचन लिखा हुआ है, वो अपने ही घर में आया, लेकिन उसके अपनों ने ही क्या किया? उसे ग्रहण नहीं किया, उसका आदर सम्मान नहीं किया। और धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जब अस्वीकार किया, उसी की वजह से आज हम लोगों को स्वीकार करने का मौका मिला है। अगर यहूदी लोगों ने यीशु को स्वीकार कर लिया होता तो अन्य जातियों के पास में सुसमाचार नहीं आता। आमेन, हालेलुया। उसके पास में 12 चेले थे, 70 चेले थे, 500 चेले थे, 120 का कोर प्रेयर टीम था, लेकिन फिर भी आप जानते हैं जब वो क्रूस उठाकर चल रहा था, उसके क्रूस के एक कोने को थोड़ा सा पकड़ने के लिए भी 12 चेले, 70 चेले, 500 चेले, 120 प्रेयर टीम, इसमें से 5000 लोग आकर जो ईटिंग करके गए थे, खा के गए थे, उनमें से कोई भी एक भी जन नहीं। ध्यान देने वाली बात क्या है? एक भी जन नहीं। क्योंकि जब क्रूस उठाकर कोई जाता था तो उसको क्रूस उठाने के लिए, मदद के लिए लोग उसके साथ साथ में चलते थे। कोई भी नहीं था। रोमन सोल्जर्स ने देखा बहुत परेशान हो रहा है, क्रूस उठाकर बार बार गिर रहा है, गोलगोता तक पहुंचना है, तो इसको थोड़ा रेस्ट देना जरूरी है। देखा तो कोई भी नहीं। तो बाजू से एक शिमोन कुरेनी कर एक नीग्रो, एक अफ्रीकन, अलेक्जेंडर और रूफस का पिता चल के जा रहा था। खेत में काम करने के बाद में खेत की मजदूरी, काम की मजदूरी लेके घर में जा रहा है। रोमन सोल्जर्स ने उस शिमोन कुरेनी को बुलाया
और उस अन्य जाति व्यक्ति ने क्रूस उठाया। हालेलुया। कोई पतरस यहूदी, कोई तोमा यहूदी, कोई यीशु मसीह के चेले, सो कॉल्ड जीव्स, यहूदी लोग, किसी ने भी यीशु के क्रूस उठाने के लिए उसको सहायता नहीं किया। हालेलुया। लेकिन एक अन्य जाति व्यक्ति, ब्लैक मैन, एक अफ्रीकन, जिसको कोई भी पास लेना नहीं चाहता है, एकदम नीचे जात का व्यक्ति, आप समझ रहे हैं, सॉरी टू से दैट वर्ड, उस समय पर वैसे ही था। हालेलुया। उस व्यक्ति को बुलाकर क्रूस उठाने के लिए उसको अवसर दिया गया। और वचन कहता है, पौलुस कहता है, शिमोन कुरेनी के बच्चे अलेक्जेंडर और रूफस का नाम प्रसिद्ध हो गया। हालेलुया। आमीन। बाप ने जब क्रूस उठाया, कुछ सालों के बाद में परमेश्वर ने, मैंने बताया यहां पर, उनके बच्चों को परमेश्वर ने क्या किया, बढ़ाया, ब्लेस किया। आज भी जितने भी माँ बाप, जितने भी लोग प्रभु की सेवकाई में बोझ को उठाने के लिए मदद करते हैं, चाहिए वैसे क्रूस उठाते हैं, मदद करते हैं, हारून और हूर के जैसे हाथ थामे रहते हैं, मदद करते हैं, याद रखना परमेश्वर जो उसका सम्मान करते हैं, उनके निमित्त परमेश्वर उनका आदर करता है। अलेक्जेंडर और रूफस जो उसके बच्चे थे, परमेश्वर ने उनके बच्चों को क्या किया, ब्लेस किया। इसलिए देखो, अगर आप चाहते हैं ना आपके बच्चे आशीर्वादित हो, आपके बच्चे प्रसिद्ध हो, बढ़े प्रभु में, एक ही चीज करना, उसकी सेवकाई के लिए, उसके क्रूस उठाने के लिए, थोड़ा बोझ कम करने के लिए अपना हाथ बढ़ा देना। आमीन। सिंपल है। हालेलुया। 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 ये मैं बाइबल का अलेक्जेंडर और रूफस बता सकता हूं, सुनिएगा। मेरे अराउंड गवाहों का बादल है। आमीन। हालेलुया। कितना सारा परिवार बताऊं, कितने सारे घर बताऊं, कितने सारे लोग बताऊं जिनके माँ बाप ने प्रभु का सेवा किया और परमेश्वर ने उन बच्चों को क्या किया, एक समय पर बहुत ब्लेस। मैं एक नहीं बता सकता आपको सेवा किए हुए के बच्चे नाश हो गए, कभी नहीं। थोड़ा गड़बड़ी दिखती है कुछ समय, लेकिन एक टाइम पर वो सभी लोग क्या करते हैं, लौट कर आते हैं, और लौट के आने के बाद मन फिरा के हम सोच नहीं सकते उसके बाहर वो लोग प्रभु के लिए काम करते हैं। अलेक्जेंडर और रूफस तुरंत कुछ करे करके नहीं लिखा है, समझ रहे आप। काफी साल के बाद में रोमियो को पत्री लिखते टाइम पर पौलुस को याद आता है, और उस चर्च के उस मेन अपोस्टल्स बोलकर जो ये रूफस और अलेक्जेंडर जो प्रेरित बन चुके थे, उनका नाम जिक्र करता है। हालेलुया। आज भी मेरा परमेश्वर जो उसका आदर करते हैं, उनका परमेश्वर क्या करता है, आदर करता है। मैं बता क्या रहा था, यीशु के अपने ही लोग उसके काम में नहीं आए, यीशु के अपने ही लोगों ने उसका आदर नहीं किया। कौन नहीं चाहता कि उसका परिवार उसको सपोर्ट करे? सवाल है मेरा, सभी लोग चाहते हैं। है कोई? मुझे मेरे परिवार की मदद की जरूरत नहीं है, आई एम फ्री मैन, आई एम इंडिपेंडेंट मैन। कोई है? कोई भी नहीं है। सही है। वी ऑल नीड पीपल अराउंड अस। हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ में लोग रहें। हालेलुया। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था, आपको समझना है, यीशु के भी मन की इच्छा थी कि उसके घर के लोग उसको क्या करें, सपोर्ट करें, उसके साथ में साथ दे उसका। लेकिन वैसा सिनेरियो नहीं था। एक शिमोन कुरेनी ने सिर्फ उसका क्रूस उठाया, बाकी किसी ने भी नहीं उठाया। किसी का नाम है बाइबल में? बोलिए प्लीज। एक जन का भी नाम नहीं है, सिर्फ एक ही शिमोन कुरेनी का नाम है। प्रभु ने उसको, उसके बच्चे को तो ब्लेस किया है, वचन में लिखा हुआ है। अफ्रीका के काफी लोगों को बाद में परमेश्वर ने छुआ। आज अफ्रीका बहुत ही ब्लेसेड नेशन है। अफ्रीका बहुत ही आशीर्वादित देश बन चुका है। एक शिमोन कुरेनी ने जब क्रूस उठाया प्रभु का, प्रभु ने पूरे देश में जागृति लाया, पूरे देश को प्रभु ने ब्लेस किया। आज वहां पर जो प्रेजेंस है, वहां पर जो कुछ हो रहा है, इट इज अनकंपैरेबल। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस उसका 3 अध्याय 20 और 21 वचन। कम ऑन, मार्क चैप्टर नंबर 3 वर्स 20 एंड 21। जल्दी 20-21। और वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना, जब वो घर में आया, किसके घर में आया? मानते हैं यीशु किसी चेले के घर में आया। हालेलुया। हालेलुया। घर में आया तो क्या हुआ? ऐसी भीड़ इकट्ठा हो गई। जैसे यीशु आ गया, क्या इकट्ठा हो गई? जोर से बोलना पड़ेगा। भीड़ इकट्ठी हो गई।
भाई लोग बोलिए, भेड़ नहीं, भीड़ इकट्ठी हाँ, हो गई, भीड़ क्या हो गई? इकट्ठी हो गई, या कि वे रोटी भी ना खा सके। हालेलुया, मतलब द मिनिस्ट्री इज इन द हाई पीक। सेवकाई जो है अभी पूरा फुल पीक में है, हालेलुया, फुल स्पीड में काम चल रहा है। भीड़ जमा हो रही है, इतना भीड़ जमा हो गया कि लंच क्या हो गया, रह गया। जितने भी लोग मिनिस्ट्री में है, कान खुला रख के सुनिए। कई बार आपको भी, अगर आप सेवकाई में हैं, भोजन छूट जाएगा। कभी लंच छूट सकता है, कभी ब्रेकफास्ट छूट जाएगा। नाराज नहीं होना, यीशु के मिनिस्ट्री टीम में भी लंच छूटता था। पड़ोसी को बोलो, यीशु के मिनिस्ट्री टीम में भी, यीशु के मिनिस्ट्री टीम में भी लंच छूटता था। अगर मैं अपना अनुभव बताऊं, हफ्ते भर हम खाते हैं, संडे शायद एक दिन होगा जिस दिन हम रात को खाते हैं। हालेलुया, यीशु के टाइम पे भी था। हालेलुया, आप हैं मेरे साथ में? हालेलुया, आप लोग सब चले जाते हैं, लेकिन हम लोग खाना खाते हैं रात को, हालेलुया, ज्यादातर होता है यही। सो देयर वाज नो स्पेस फॉर इवन टू डाइन। और उस खाना 21 खाने के लिए भी समय नहीं था। 21 और जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना, जब उसके कुटुंबियों ने, उसके घर के लोगों ने, यीशु के फैमिली मेंबर्स ने जब सुना, तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। यीशु के घर के लोगों को पता चला कि यीशु मसीह उस घर में आ गया है। पूरा हुल्लड़ मचता था। आप समझ रहे हैं? हालेलुया, जैसे यीशु एक घर में आता था, पूरा सोसाइटी हिल जाता था। यीशु के पेरेंट्स के कान में पहुंचा, मालूम पड़ा मरियम, भाई लोग काफी हैं, कजिन्स हैं, यीशु मसीह उस घर में आ गया। इसका मतलब यीशु मसीह अपने घर में नहीं था। मोस्ट ऑफ द टाइम जीसस वॉज आउट इन द फील्ड। यीशु मसीह ज्यादा समय मिशन फील्ड्स में था। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? आमीन। क्या हुआ? मालूम पड़ा, वैसे ही उसे पकड़ने के लिए निकले। उसे पकड़ने के लिए निकले, मतलब अरेस्ट करने को निकले। उसको पकड़कर खींचकर घर में लाया जाए। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? हालेलुया, और सबके सामने कहे, इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। सोच के देखिए जरा, दारू के अड्डे में अगर कोई दारू पी के बैठा है, तो पत्नी दारू के अड्डे में जाती है ना। कई सारे पत्नी लोग दारू के अड्डे में भी जाती है। दारू के अड्डे में जाके अपने पति को पकड़ के बाहर निकाल के लेके आती है। देयर आर सच वॉरियर वुमेन्स। हालेलुया, ऐसे शक्तिशाली स्त्रियां भी हैं। या हालेलुया, they're so powerful। और बहुत सामर्थ्य है ये। गुड, अच्छी बात है, करना चाहिए बीच बीच में। आपने देखा है ऐसा पकड़ के? कुछ कुछ बार में आप देख सकते हैं, अगर ड्रिंकिंग, ऐसे दारू पीने वाले जो अड्डे होते हैं, वो बार्स के बाहर आप देखेंगे कुछ कुछ महिलाएं खड़ी रहती है। Why they are standing? To catch them back। पकड़ के, कॉलर पकड़ के, खींच के, सबके सामने 2-4 लोकल गाली देके उसको बाहर निकालते हैं। हालेलुया, इमेजिन कीजिए, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में, ही इज डूइंग गॉड्स वर्क। वो पिता का आदर कर रहा है, वो वचन बांट रहा है, वो आराधना कर रहा है। आप समझ रहे हैं? वो लोगों को राज्य की बातें बता रहा है। हालेलुया, ये घर के लोग षड्यंत्र रच रहे, जाएंगे उसको सीधे, परमिशन की तो जरूरत, क्योंकि घर के लोग है ना, सीधे अंदर ले लेंगे। आइए आइए मरियम, अंदर आइए, सब लोग अंदर आइए। उसको पकड़ के घर में लेके आएंगे। अभी उसको जाने नहीं देंगे। नहीं देना है। उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं। वो नहीं कह रहे कि ये याजक नहीं है, वो नहीं कह रहे कि ये भविष्यवक्ता है, या फिर ये ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये पागल है। हालेलुया, इससे बड़ा कोई दर्द वाला बात हो सकता है क्या, कि आपके घर वाले 4 लोगों के बीच में, जब आप एक आदर के व्यक्ति हो, सब लोग आपका ऑनर करते हैं, सब आपका सम्मान करते हैं, ऐसा एक ऑनर कैरिंग वेसल, आदर का बर्तन होने वाले आपको आकर आपके घर के लोग 4 लोगों के सामने आपकी बुराई करके आपको लेकर जाए, आप में से कोई पसंद करेगा क्या?
यहां पर लिखा है कि उन्होंने सोचा, मैं विश्वास करता हूं उन्होंने वो कई बार तो किया भी रहेगा। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। उसके अपने घर के लोगों ने उसका सम्मान नहीं किया। हो सकता है आपके घर का भी कंडीशन यही होगा, सब लोग आपका आदर करते हैं, सब लोग आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपके घर के लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं। दिस हैपेंड विद जीसस, नो वरीज। यीशु के साथ में भी ये हुआ था। सब लोग आपको चर्च में ब्रदर सिस्टर बोलते हैं, और आप घर में जाते हैं तो आपको अरे तुरे बोल के बुलाया जाता है, आपको गाली देके बुलाया जाता है। दिस कैन हैपन विद यू। ये आपके साथ में भी हो सकता है। दिस कैन बी योर स्टोरी। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। लेकिन आप लोग सब जानते हैं, कुछ दिनों के बाद में यीशु का नाम सब नामों से भी ऊंचा है, ऊंचा किया गया। मेन मेन। पिता ये सब देख रहा था कि नहीं देख रहा मेन था? मेन। स्वर्ग से पिता ये सब देख रहा था, लेकिन कहीं पर भी पिता एक्ट नहीं किया, पुत्र ने भी एक्ट नहीं किया, अनादर को उसने सहा। मरकुस उसका 6वां अध्याय 1 से 6 भी हम लोग पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर नंबर 6 1 to 6 जल्दी। वहां से निकलकर हाँ। वो अपने देश में आया। वहां से निकलकर वो अपने देश में आया। अपने देश में, किधर? अपने देश में आया। या और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा, और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गईं? हाँ, और ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, और कैसे सामर्थ के काम उसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या वह वही बढ़ई नहीं है? क्या यह वही बढ़ई नहीं है जो मरियम का पुत्र है? हाँ, और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है? हाँ, क्या उसकी बहनें हम यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? हाँ। इसलिए उन्होंने इसके विषय में ठोकर खाई। इसलिए ध्यान देना, इसलिए उन्होंने यीशु के विषय में ऑफेंडेड हो गए, ठोकर खाई। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह अपने नगर में आया, पैरिश चर्च, क्या कहते हैं मुझे हिंदी में नहीं पता, सबका एक होता है, इट वाज लाइक बिफोर, मदर चर्च कह सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मातृ कलीसिया, उसके अपने गांव का कलीसिया, जहां पर उसकी पीढ़ी से पीढ़ी, ऐसे समझिए उसकी पीढ़ी से पीढ़ी जिस कलीसिया में थी, वो घर में वो आया। क्या होता है यूजुअली? अरे वाह, पुराने लोग सब मिलते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। पुराने दादा चाची नाना नानी सब मिलते हैं, बहुत प्यार होता है, बहुत सारी बातचीत होती है। लेकिन ये नहीं था वहां पर। लोगों ने उसका पहचान बताया, लेकिन उसको आदर नहीं दिया। हालेलुया। किसी के साथ जो नहीं होता है वो यीशु के साथ हुआ। हालेलुया। सबके साथ में उसके अपने मातृ कलीसिया में प्रेम और आदर मिलता है, लेकिन जब यीशु अपने पैरिश चर्च में गया, अपने मदर चर्च में गया, या उस आराधनालय में गया जिस आराधनालय में मरियम यीशु को लेके जाती थी, जिस आराधनालय में यीशु बड़ा हुआ था, आप है मेरे साथ में? हालेलुया। 30 साल की उम्र तक जिस आराधनालय का यीशु मेंबर था, उस जगह पर जब गया, वहां का सेक्रेटरी, वहां का खजिनदार, वहां का आप कहें तो सिनेगॉग का जो सूबेदार है, सेंचुरियन है, ऐसे सभी लोग, आराधनालय का जो सरदार है, वो कोई भी उसका आदर नहीं कर रहे हैं। सभी लोग कहते हैं, क्या इसके बहन लोग हमारे यहां पर नहीं? क्या ये हमारे ही घर, हमारे ही चर्च का मेंबर नहीं? बट देयर वन थिंग हैपेंड, उन्होंने ठोकर खाई। हालेलुया। उन्होंने ठोकर खाई। When they didn't honor him, जब उन्होंने उसका आदर नहीं किया, उन्होंने यीशु के विषय में ठोकर खाई। कारण क्या था? अधिक पहचान। बोलिए अधिक पहचान। अधिक पहचान। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखो, और एक चीज हुआ, 4 वचन। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उससे कहा कि भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। यीशु ने कहा भविष्यवक्ता को अपने देश, हमने देश अभी देखा, अपने नगर में वो आया, अपने कुटुंब भी, हालेलुया, हालेलुया,
और अपने घर को छोड़कर बाकी सब जगह पर उसको आदर मिलता है, एक ही जगह एक भविष्यवक्ता को आदर नहीं मिलता, वो है उसके अपने लोग उसका आदर नहीं करते। दैट इज अ साइन ऑफ अ प्रॉफिट। हालेलुया। वो एक भविष्यवक्ता का या एक प्रभु के बच्चे हुए व्यक्ति का चिन्ह है कि उसके अपने लोग उसको आदर कभी नहीं करेंगे। अगर आपके लाइफ में वैसा वाला चीज है तो समझ जाना, यू हैव अ कॉलिंग ओवर योर लाइफ। आपके जीवन के ऊपर एक बुलाहट है, आपको फिक्स करना है। आमेन, आमेन खुदा। हालेलुया। ये मेरी कहानी है। कितने लोग कहते हैं ये मेरी कहानी है? आप लोग हाथ नहीं उठाएंगे। हालेलुया। यस, अगर ये आपकी कहानी है तो समझ जाना पक्का आपके ऊपर क्या है, यीशु के ऊपर वाला बुलाहट है। आमेन, आमेन। आगे पांचवा। और वह वहां कोई सामर्थ्य का काम न कर सका। देखो लिखा हुआ है और वहां कोई सामर्थ्य का काम किया नहीं, ऐसा लिखा है क्या? न कर सका। क्या लिखा है? न कर सका। माय गॉड, ये चीज मुझे हमेशा ही परेशान करता है, ये ग्रामर। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ में? आमेन, आमेन। वो वहां कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं है वो वहां कुछ कर ना सका। लेकिन हम तो बोलते हैं लूक 1:37, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इधर क्या लिखा है? नहीं हो पाया। सो गॉड हैज इम्पॉसिबिलिटीज। तो इसका मतलब परमेश्वर के पास में भी असंभव बातें हैं। क्या ये हम माने? कितना भी सोचो तो समझ में नहीं आता, दिमाग से सोचेंगे नहीं समझेंगे आप। हालेलुया। कर ना सका। हाउ? ऐसा कैसा प्रभु? आप परमेश्वर है ना, आप नहीं कर सके ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपने नहीं किया बोलते तो हमको लगता है वो आपकी इच्छा है ना, वो आपकी मर्जी है। जिसको आप चाहते हो उसको चंगा करते हैं, जिसको आप नहीं चाहते उसको चंगा नहीं करते हैं। लेकिन आप नहीं कर सके, ये कैसे संभव है? कितने लोग मेरे साथ में है सहमत? हालेलुया। आप नहीं किया बोलते तो हम समझते हैं, लेकिन आप नहीं कर सके ये कैसे इस बाइबल में लिखा हुआ है? मतलब ये ऐसी भी कुछ चीजें किंगडम में है, ऐसे भी कुछ राज्य के अंदर ऐसी भी कुछ बातें हैं कि जहां पर वो चीज नहीं मिलने से परमेश्वर भी कुछ कर नहीं पाता। क्रिसमस के दिन मेरा मैसेज वही था। हालेलुया। आपको याद करते तो अच्छी बात। परमेश्वर हमारे बिना कुछ कर नहीं सकता, मैंने बोला था उस दिन। केवल कुछ तो हुआ वहां पर, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रख के लोगों ने आकर उसे नहीं छुआ। हेलो, लोग आकर उसके वस्त्र को पकड़ पकड़ कर अपनी चंगाई नहीं ले रहे थे, लेकिन क्योंकि वो मंदिर में है, एक साधारण काम वहां हुआ। क्या था? थोड़े बीमारों पर, ओह जीसस, थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें, वो चंगे हो गए नहीं, उसने उन्हें चंगा किया। कुछ लोग को, आप समझ रहे मेरी बात? अधिकांश लोग उस आराधनालय में आए तो थे, लेकिन बिना आशीष पाए वो लोग लौट के गए। ऐसे समझ जाओ जैसे वो मंदिर में आया, सब लोग समझे थे एक बात, क्या मालूम है? ये अपना ही बंदा है, ये अपने ही घर का लड़का है। समझ रहे? लेकिन एक बात है, ये आज बड़ा आदमी बन गया है। आप लोग हैं मेरे साथ में? हालेलुया। ये आज बड़ा आदमी बन गया है। गांव गांव में इसका नाम बहुत है, इसके पीछे हजारों की भीड़। अभी तक यीशु मरा भी नहीं है, जी उठा भी नहीं, साधारण एक व्यक्ति है अभी वो उन लोगों के सामने। समझ रहे आप लोग? तो सभी लोग, जितने लोग इकट्ठा हुए थे, सब लोग किसको देख रहे थे? यीशु को देख रहे थे। वाह, हमारा भाई आ गया, हमारा पुराना चर्च का विश्वासी आ गया, कितने सालों के बाद में आया है, वो अपने देश में आराधनालय में आ गया। लेकिन आप ये सोचिए कि कुछ ही लोग चंगे हुए, अधिकांश लोग, कुर्सी नहीं था, नीचे बैठे हुए थे, मे बी सब लोग ऐसे ही चले गए। आज हो सकता है क्या? Am I in a cemetery? क्या मैं दफन भूमि में हूँ क्या? स्मशान भूमि में खड़ा हूं मैं? नहीं। जिंदे लोग हैं इधर? यस यस। क्या पूछा मैंने?
ऐसा आज हो सकता है क्या? हाँ, अभी आप लोग होशियार हो गए। हालेलुया। मेरे चर्च के सारे विश्वासी लोग होशियार लोग हैं। हालेलुया। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आमेन, 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 हाँ। आमेन। मतलब आज भी मैं चर्च में आ सकता हूं और बिना आशीष पाए जा सकता हूं। मेरे मैसेज की शुरुआत में मैंने कहा था, चर्च अटेंडेंस विल नॉट जस्ट ब्लेस यू। कलीसिया में आके सिर्फ बैठने से आप आशीषित हो जाएंगे। अगर आप ये विचार रखते हैं तो सॉरी, आपकी गलतफहमी है भैया। आप सिर्फ यहां के बैठने से हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे बुक्स में आपका रजिस्टर होगा, नाम रहेगा, लेकिन याद रखना आप बिना कुछ पाए ऐसे ही यहां से जा सकते हैं। देयर आर समथिंग विच गॉड इज फाइंडिंग। कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर का पुत्र ढूंढता है हालेलुया। when he comes among crowd। आमेन, आमेन। जब वो भीड़ में आता है तो यीशु कुछ चीजें ढूंढता है लोगों में। हालेलुया। मेरा ना रोंगटे नहीं खड़े हो रहे आज, क्या रे? हालेलुया। चार्ज नहीं किया था क्या कल? हेलो, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? आमेन, आमेन। तो मीटिंग फ्लॉप हो गया, एक प्रकार से बोला जाए तो। मीटिंग क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। थोड़े बीमारों को चंगा करके भेज दिया। छठवां वचन जल्दी। और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया। हाँ, उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया। हेलो, हालेलुया। जिस किसी भीड़ में यीशु गया था, हर भीड़ में लोग यीशु को अपने विश्वास से आश्चर्य करते थे। हालेलुया। कोई आकर भीड़ में उसके कपड़े को छू के चला जाता था हालेलुया। और यीशु बोलता था, बाप रे, ऐसा विश्वास मैंने किधर भी नहीं देखा। नहीं देखा। मैं अपने घर में भी नहीं देखा कभी। हालेलुया। ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी कहीं नहीं देखा। इतना आश्चर्य प्रभु को लगता था जब कुछ लोग अपने विश्वास को दिखाते थे। मैं भी कई बार कुछ कुछ विश्वासी लोगों का विश्वास देख के मैं अंदर से हैरान हूं, तो उसे दिखाता नहीं हूं। हालेलुया। आमेन, आमेन। ज्यादा हालेलुया। है ना? हालेलुया। कभी कभी दिखा देते हैं, कभी कभी बोल देते हैं, कभी कभी अंदर रखते हैं। लेकिन यीशु बोला, क्या विश्वास है। इधर भी यीशु आश्चर्यचकित हो गया। हालेलुया। आश्चर्यचकित हम कब होते हैं? आज इधर खाना है, शारीरिक खाना है? नहीं। डाउट क्या है? नहीं बोलो ना। नहीं। नहीं है, खाना नहीं है आज इधर, है ना? लेकिन यहां पर प्रभु भोज के दिन भोजन रहता है। हालेलुया। सही बात है। यस। आप अपेक्षा करके आए, प्रभु भोजन है, आज खाना नहीं बनाने का, सिर्फ मेकअप करके, मतलब तैयार होके निकलना है। सही बात है ना? सिस्टर्स लोग प्लीज बोलिए ना कुछ आप लोग। यस, यस। फिर आप मीटिंग सुने, आप प्रचार पूरा 2:30 बजे तक, प्रभु का धन्यवाद, कलीसिया में 2:30 बजे तक भी लोग वचन सुनने के लिए बैठते हैं। आपकी चर्चा हर जगह हो रही है। हालेलुया। खुद के लिए ताली बजाइए। हालेलुया। कई लोग करना 12:30 बजे पर्यंत बैठने नहीं होता है। आप लोग 2:30 बजे तक कलीसिया में बैठकर प्रभु की उपस्थिति में उसका सम्मान करते हैं। हालेलुया। 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 हमको पंजाब जाने की जरूरत नहीं, इधर ही पंजाब बना देंगे हम लोग। यस, आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा था पंजाब में 6 बजे तक आराधना चलती रहती है, लोग बैठे रहते हैं। मेरे पहचान के एक पास्टर पंजाब में किसी एक चर्च में गए, ऐसी आराधना चल रही है, लोग वॉशरूम के लिए भी नहीं उठते हैं। हालेलुया। उन्होंने देखा, एक रात पहले ही आके बैठे रहते। यस। यीशु के लिए लोगों के अंदर जहां भी भूख रहता है, जहां प्यास रहता है, वहां पर ऐसी जागृति आती है। मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना है, आप लोगों का भूख, आप लोगों का प्यास से इस देश में जागृति लेकर आए, हमारे महाराष्ट्र में जागृति लेकर आए। कितने लोग विश्वास के साथ एक आमीन बोलते हैं? आमीन, आमीन लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपने बैठे 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 आपने वचन सुना, रिसीव किया, आमीन बोला, और आप बाहर निकले। हमारा जो फूड कोर्ट है,
एसी हॉल मालूम है बाहर एक, Hallelujah. hey come on, Hallelujah. yes, Amen. Hallelujah. Hallelujah. ए हसू नका बाबा, Hallelujah. देवाने ते तरी दिले ना आपल्याला. Yes, amen, हा, amen, ताली amen, वाजवून amen, देवाला amen, धन्यवाद amen, करा amen. त्या फूड कोर्ट साठी, Hallelujah. टॉप फ्लोअरचं फूड कोर्ट. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आणि तुम्ही आपल्या फूड कोर्ट मध्ये गेल्यावर उधर खाना नहीं है, Hallelujah. खाना नहीं है. तो कुछ अच्छे विश्वासी लोग हैं तो प्रभु को धन्यवाद करके चलो जाके बाहर से किधर खा के चले जाएंगे बोले. Hallelujah. कुछ लोग अपना पुराना स्वभाव दिखा के सब चीजें होगी. when कब आपको कोई चीज आश्चर्य लगता है, जब आप कुछ ढूंढ कर आते हैं, बहुत अपेक्षा कर आते हैं और आपको वो बिल्कुल दिखता नहीं है, तब आपको आश्चर्य होता है. Hallelujah. जब पेरिस में आया यीशु मसीह, जब उसके अपने चर्च में जब वो आया, एक चीज उसको बहुत आश्चर्यचकित किया. इसका मतलब यह है यीशु मसीह उधर विश्वास ढूंढ कर आया था. Hallelujah. हे, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Amen. मतलब यीशु मसीह जैसे ही वो पेरिस में एंटर किया, तो यीशु मसीह ही डिजर्न्स ऑनर, वो विश्वास को और आदर को परख सकता है. Hallelujah. वो सिर्फ आ जाएगा, उसको बराबर इधर मालूम पड़ता है किस Amen, किस के amen, अंदर amen. विश्वास है, किसके अंदर Hallelujah. कितना विश्वास के साथ कौन बैठा है, वो सब यीशु को बराबर समझ में आता है. Hallelujah. जैसे ही उधर आया तो किसी के भी अंदर क्या नहीं दिखाई दे रहा है, विश्वास नहीं दिखा रहा है. उसने आश्चर्य किया. प्लीज वचन लगाइए. उसने क्या किया? आश्चर्य किया. आगे क्या हुआ? और चारों ओर के गांवों में उपदेश करता चारों फिरा. ओर के गांव में उपदेश करता करता फिरा. Hallelujah. माय गॉड. जब वो विश्वास को Amen. ढूंढ कर आया, उसको विश्वास नहीं मिला, उसने स्पॉट चेंज कर दिया. Hallelujah. उसने जगह बदल दिया. आज भी प्रभु कलीसियाओं में विश्वास ढूंढता है. Amen. Amen. सुनिए, अगर उसको विश्वास मिला तो वहां प्रभु बड़े बड़े काम करता है. Amen. Raja. Hallelujah. सुनिए, आगे का सुनिए. अगर विश्वास नहीं मिला तो प्रभु वहां से चुपचाप चले भी जाता है. कई घरों में प्रभु आता है. ध्यान देना सभी लोग. Hallelujah. धर्मी लोगों ने जब आपस में बात किया, जब आपके घर में प्रभु की बढ़ाई की बातें होगी, जब विश्वास की बातें आपके घर में होगी, प्रभु की महानता की, उसके प्रेम की बातें जब आपके घर में होगी, याद रखना, इट विल कीप जीसस. वो यीशु को घर में रखे रहेगा. Amen. सुनिए, Amen. जैसे ही आपके घर में प्रभु का अनादर होने लगेगा, प्रभु जगह छोड़ता है. Hallelujah. Sad to say that. इसलिए कई बार मैं when you sit in the church, हर चीज प्रभु के आदर में रह के करने के ऊपर मैं क्यों इतना जोर देता हूँ? Amen. Because I want to keep his presence. Amen. Amen. जब वो आए कलीसिया में, वो यहाँ का चीजें देखकर, यहाँ का विश्वास देखकर, यहाँ के लोगों का समर्पण देख के, प्रभु क्या होना चाहिए? इधर रुकना चाहिए. और रुक के कुछ थोड़े लोग को नहीं, आए हुए सभी को प्रभु छू कर, उनको चंगा करके, उनको छुड़ा कर ही प्रभु यहाँ से जाना चाहिए. Hallelujah. सिटी ने उसका आदर नहीं किया. हमने ऊपर का वचन आपने पढ़ा क्या? पता नहीं, ध्यान दिया कि नहीं? वो नगर में आया. किधर आया वो? नगर में आया. नगर में उसको विश्वास नहीं मिला तो प्रभु नगर से निकलकर गलील के गांव में चला गया. Hallelujah. प्रभु को शौक नहीं था. हेलो, Hallelujah. प्रभु को शौक नहीं था, लेकिन जो चीज वो ढूंढ कर अपने नगर में आया तो उसे नहीं मिला, तो वहां से वो निकला. यीशु मसीह की सेवकाई का लाइन अगर आप देखेंगे, उसने मिनिस्ट्री शुरू किया था टाउन्स में, उसने शुरू किया था सिटी के अंदर. जब सिटी में उसको, नगर में उसको आदर नहीं मिला, तब उसने गांव गांव फिरता फिरता. Hallelujah. आज भी मैं ये चीज देखता हूं, एक सिटी के अंदर जितना प्रभु को आदर नहीं मिलता,
काफी बार वो आदर और वो विश्वास गांवों में मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये तभी था, और क्योंकि मैं कई सारे गांव में मिनिस्ट्री कर चुका हूं, कई सिटीज में प्रचार कर चुका हूं, मैंने अनुभव किया, कई बार मैंने देखा लोगों का जो फेथ है, आपको मैं बताना चाहता हूं, फेथ इज कनेक्टेड टू ऑनर। विश्वास जो है वो आदर से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। जहां कहीं पर भी विश्वास होता है वहां पर प्रभु को आदर भी मिलता है। जहां विश्वास नहीं है वहां आदर नहीं। आदर नहीं है। कई सारे गांव के एकदम जो बिल्कुल अनपढ़ गवार लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में बहुत आदर और बहुत विश्वास देखने मिलता। नगर के लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छा नौकरी करने वाले, कई हजार रुपया चेक सैलरी लेने वाले, उनके घर में, घरों की भी मैं बात बता सकता हूं, कई सारे झोपड़े में जाओ तो वहां जो आदर मिलता है वो बड़े घरों में आदर नहीं मिलता है। हालेलुया। विथ माई एक्सपीरियंस इन द मिनिस्ट्री आई हैव सीन दैट। मैंने अपनी सेवकाई में वो देखा है। यीशु के टाइम पे भी वो था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े बड़े महलों में जो गवाही नहीं है, वो गवाही यहां झोपड़ी के अंदर है। हालेलुया। किसी को भी आप देखना, वेयर जीसस फाइंड्स ऑनर ही डज हिज वर्क। जहां प्रभु आदर देखता है वहां पर प्रभु कुछ काम करता है। आमीन। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। अपने जीवन में निर्णय लेना, मेरे यीशु को मैं विश्वास करके, विश्वास दिखाकर मैं उसका क्या करूंगा? आदर करूंगा। डिसऑनर प्रिवेंट्स द मिरेकल्स ऑफ गॉड। अनादर आश्चर्य कर्मों को रोकता है। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। अनादर आश्चर्य कर्मों को रोकता है। ये ऐसे बोलना आसान है, लाइफ में उसको प्रिंसिपल बनाए, जीवन का सिद्धांत बनाइए। अनादर आश्चर्य कर्मों को रोकता है। हालेलुया। अनादर आश्चर्य कर्मों को रोकता है। अनादर आश्चर्य कर्मों को रोकता है। डिसऑनर बाइंड्स द हैंड ऑफ गॉड। अनादर परमेश्वर के हाथों को बांध देता है। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह इस पृथ्वी पर द मैसाया था, अभिषिक्त था। क्या था वो? अभिषिक्त था। उसके पास पूरा भरा हुआ था क्या? अभिषेक। लेकिन वो अभिषेक एक उसके अंदर से निकलकर किसी व्यक्ति के ऊपर जाना, वो डिपेंड करता था वो व्यक्ति उसको कितना आदर करता है। हालेलुया। इवन टुडे, आज भी अभिषेक का ट्रांसफर होने का चैनल है आदर। हालेलुया। इट इज थ्रू ऑनर द अनॉइंटिंग फ्लोस। लिख के रखो कहीं पर, इट इज थ्रू ऑनर द अनॉइंटिंग फ्लोस। ये आदर के द्वारा होता है कि अभिषेक उनके ऊपर उड़ेला जाए। आदर के द्वारा अभिषेक बहता है। लिखिए, आदर के द्वारा अभिषेक बहता है। आदर के द्वारा अभिषेक बहता है। यस। अगर आप चाहते हैं किसी के ऊपर के अभिषेक को अपने ऊपर लें, यीशु मसीह के अभिषेक को अपने ऊपर लें, तो उसका एक ही चैनल है और वो है आदर। यीशु मसीह कहीं पर भी जो लोग उसका विरोध करते हैं वहां पर प्रभु जबरदस्ती चमत्कार नहीं दिखाता। पवित्र आत्मा बहुत ही सेंसिटिव होता है। पवित्र आत्मा बहुत ही संवेदनशील होता है कि वो आदर को परख सकता है। कितने लोग मैनेज कर रहे हैं? हालेलुया। इफ देयर इज ऑनर, द होली स्पिरिट इज अट्रैक्टेड। जहां कहीं पर भी आदर है वहां पर पवित्र आत्मा आकर्षित होता है। हालेलुया। जहां कहीं पर भी अनादर है वहां से पवित्र आत्मा हट जाता है। ध्यान देना अपने लाइफ में, कभी भी यह संदेश मुझे नहीं पता मैं फिर से कभी ले पाऊंगा या नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं वो आपके जीवन भर आपको दिमाग में रहना चाहिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 2 वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगा। लूका 11 अध्याय 47-48। कम ऑन जल्दी। लूका 11 अध्याय 47 और 48। 11:47। थैंक यू। और हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो। तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादाओं ने मार डाला था। जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादाओं ने मार डाला था। तुम्हारे बाप दादाओं ने भविष्यवक्ता का अनादर किया, उनको मार डाला। मर जाने के बाद में, ध्यान दे रहे हैं आप? हालेलुया। हेलो, हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया।
तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या किया? भविष्य वक्ताओं को मार डाला, उनका अनादर किया, और तुम उनके नाम पर कब्र बनाते हो। हालेलुया। ऐसे ही गाड़ दिया था मिट्टी में, लेकिन बाद में तुम जाकर उसके ऊपर मार्बल फिट करते हो, उसके ऊपर तुम नाम लिखते हो, प्रोफेट सैमुएल, प्रोफेट एजेकिएल, हेलो, हालेलुया। प्रोफेट आइजाया। यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहा था इज़राइल में, उस समय पर यीशु मसीह ने कुछ कब्रों को देखा। हेलो, हालेलुया। उसने यशाया के नाम पर कब्र देखा, एजेकिएल के नाम पर कब्र देखा, जरमाया के नाम पर कब्र देखा। बहुत ही सुंदर कब्र बनाया हुआ था, और लोग सब जाकर बहुत ही आदर पूर्वक वहां खड़े होते थे। ओ यशाया नबी का कब्र, आइज़ाया का कब्र, जरमाया का कब्र, देयर वर लॉट ऑफ ऑनर्स। आज भी होता है, इजरायली लोग कब्र के सामने खड़े होकर कुछ प्रार्थनाएं करते हैं, वो दंडवत करते हैं, आदर दिखाते हैं। प्रभु जब वो चीज को देखा, क्योंकि वो पिछले दिनों का परमेश्वर था। हालेलुया। हेलो, आमेन। वो सब जानता था कि इन्हीं लोगों ने उसी यशाया को कैसे मारा। आप जानते हैं यशाया को कैसे मारा? हालेलुया। मैंने बताया था एक बार, लकड़ी का ट्रंक जो होता है, उसके अंदर बॉडी को रख के बांध के धूप में डाल दिया था। जैसे जैसे धूप लगता, गर्मी लगती, वो लकड़ी का जो ट्रंक है वो सूखता, वो सिकुड़ता, और वो सिकुड़ते सिकुड़ते वो जिंदा आइज़ाया उसी के अंदर मर गया। हालेलुया। बाद में उसको उठाकर उन्होंने कब्र बना दिया। अब तुम लोग आदर कर रहे हो, जब जिंदा था तब तुमने उसका आदर नहीं किया। माय जीसस। हालेलुया। सो तुम गवाह हो और अपने बाप दादाओं के कामों में सहमत हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला, तुम उनकी कब्रें बनाते हो। हालेलुया। कितने लोग ध्यान दे रहे वचन की? और हाथ उठा के बताइए। हालेलुया। You don't have hands? Please raise it up. आपको सुन हाथ रहे है हैं तो कितने हाथ लोग? ऊपर करें, Yeah. Don't be so lazy. Hallelujah. आलसी न बने। क्या बोला मैंने अभी? कि तुम गवाह हो हाँ। और अपने बाप दादाओं के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। एक और वचन इसके साथ में पढ़ेंगे ताकि दिमाग के ऊपर थोड़ा बत्ती गिरे ना, बत्ती जले, लाइट गिरे। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 36:16। और दूसरा इतिहास 36 अध्याय 16 वचन। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, क्योंकि वे परमेश्वर के दूतों को दूतों को ठट्टे में उड़ाते, हाँ जी, और उसके वचनों को तुच्छ जानते, और उसके वचनों को तुच्छ जानते, हाँ, और उसके नबियों की हंसी करते थे। उनके नबियों को वो क्या करते थे? हंसी करते थे। हालेलुया। 3 चीजें बोली गई है, ध्यान से पढ़ो प्लीज, जल्दी प्रोजेक्ट करना है तो पढ़िए। हाँ जी। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते थे। सबसे पहला जो परमेश्वर का संदेश सुनाते हैं, उनका मजाक उड़ाना, उनकी हंसी उड़ाते थे। दूसरा, और उस वचनों को तुच्छ जानते थे। और जो वचन वो लोग बोलते थे, वो वचन को तुच्छ जानते थे। हमको पता है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं, हमें सब कुछ मालूम है। वी आर सो कॉल्ड हाई प्रीचर्स, हमको इसकी जरूरत नहीं। तुच्छ जानते थे, इनकार करते थे अपने कामों से, अपने व्यवहार से। तीसरा, और उसके नबियों की हंसी करते थे। और नबी लोगों के ऊपर क्या करते थे? हंसी करते थे। हंसते थे। हालेलुया। हालेलुया। यही चीजें पुराने नियम में लोग कर रहे थे, लेकिन जब यीशु देख रहे हैं तो नए नियम में इन लोग उनका ही कब्र बना के उसको बहुत सजा कर, फूल लगा के, कैंडल जलाकर उसका आदर कर रहे हैं। प्रभु ने उस चीज पर हाय बोला, श्राप बोला उन पर। हालेलुया। किसी का आदर करना है जब वो जिंदा है तब करना है। आमीन, पड़ोसी को आमीन, संदेश आमीन। दीजिए। किसी का आदर करना है तो जब वो जिंदा है तब उसका आदर करना है। एक दुखद बात है कि दुनिया किसी का भी आदर जब वो जिंदा होता है तब नहीं करते, मरने के बाद में बहुत आदर करते हैं। और वी शुड बी अगेंस्ट इट, और हम उसके खिलाफ होने चाहिए। बिल्कुल। आप जानते हैं मसीह लोगों में एक रिवाज है, जब कोई मसीह व्यक्ति मर जाता है, उसका बॉडी जहां रखा रहता है उसके बाजू में खड़े होकर लोग बात करते हैं। कभी बघितलंय तुम्ही? हालेलुया। ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्रार्थना करता था,
चर्च में सबसे पहले आता था, सबसे लेट ही आता रहेगा, लेकिन क्या बोलेंगे? सबसे पहले आता था। इतना मिक्स मसाला सब डाल के, माय गॉड। कुछ कुछ फ्यूनरल्स पूरा दिन चलते रहता है, मंत्री आके बात करेगा, संतरी आके बात करेगा, दुनिया के जितने लोग हैं, सरपंच से लेके प्रधानमंत्री, सब लोग बात करेंगे। बहुत अच्छा आदमी था, जिंदा था तब। अगर यही बोला रहता तो थोड़ा 2 साल और जीता। हालेलुया, कितने लोग सहमत हैं? हालेलुया। प्रभु भी उसके खिलाफ है। प्रभु बोलता है, जिंदा रहते टाइम तुम आदर नहीं करते हो, मरने के बाद तुम्हारे अंदर बहुत आदर आता है। कितने लोग ये सब सुन के निर्णय ले रहे कुछ? हालेलुया। स्मिथ स्विगल्सवर्थ करके एक परमेश्वर के दास हैं। वो जब जीवित था तब किसी ने उनका आदर नहीं किया। इतिहास कहता है किसी ने उनका आदर नहीं किया, सभी लोग उनके खिलाफ थे। लेकिन जैसे स्मिथ स्विगल्सवर्थ मर जाते हैं, मरने के बाद में दुनिया ने उनको आदर करना शुरू किया। उनकी पुस्तकें बनी, पुस्तकें निकलने लगी, बहुत सारी चीजें। व्यर्थ है हालेलुया। नबियों का, परमेश्वर का, दास लोगों का आदर करना या किसी भी व्यक्ति का आदर करना जब वो जीवित है। आपका सास, आपका सासू माँ हो, आपका दादाजी हो, दादी हो, आपके खुद के ब्लड रिलेशंस हो, कोई भी क्यों ना हो, जब वो आपके आंखों के सामने हैं, तब तक जितना होता है उतना आदर, मान, सम्मान करना है। आमीन, आमीन। मरने के बाद तो ऑटोमेटिकली लोग आदर करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा मदद करे। अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई भी अनुभव है, आए हम मन फिराए। मैं झूठे भविष्यवक्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, उनका आदर करने के लिए बाइबल नहीं कहता। जो खरे भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, जो हमारे जीवन में ठहराए हुए हैं, उनका हम आदर करना है। हालेलुया। अफ्रीका में आज भी ये कल्चर बहुत है, ऑनरिंग कल्चर। किसी भी रिवाइवल को देखना, किसी भी जागृति को स्टडी जब किया जाता है, उसके अंदर एक कॉमन सिमिलर, एक चीजें बहुत सिमिलर देखने मिलती है, वो है लोग परमेश्वर का और जो कुछ परमेश्वर का उसका बहुत आदर करते हैं। हालेलुया, आमीन। यू नो, अफ्रीका में आज भी किसी भी मैन ऑफ गॉड को अपने पास आते हुए देखते हैं तो उन लोग इस तरीके से आदर करते हैं। हालेलुया। दोनों घुटने को झुकाकर उनके आगे ऐसे करते हैं। हालेलुया। आप सोचेंगे ये इंसान का आराधना करना है क्या? बिल्कुल नहीं, परमेश्वर का है। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। कौन चल के आ रहा है, हु इज दैट पर्सन? जब स्पिरिट में आप रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान पाते जब आप पहचानते हैं कि वो कौन है, मसीह में, आत्मा में वो कौन है, ऑटोमेटिक वो आपके अंदर से। अफ्रीका के अंदर ये स्वभाव है। आमीन, आमीन। मेरी प्रार्थना है हमारे देश में भी, आमीन। जहां से ये बिल्कुल खत्म हो गया, उसकी और फिर से कलीसिया लौट कर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च शुड कम बैक। मैंने पिछले संडे बहुत सारी चीजें, नोहा के बच्चे क्या क्या किए बताया था। मूसा की बहन और भाई जब खिलाफ में आए तो परमेश्वर ने क्या किया, ये सब वचन के अंदर है। यही सब चीजें हैं जो विश्वासी लोग, प्रभु जैसे कहता है, तुम व्यवस्था की छोटी छोटी बातों को छोड़कर बड़े बड़े आज्ञाओं को मानने के लिए घूम रहे हो, जबकि तुम छोटी छोटी बातों में तुम अनादर करते हो परमेश्वर का। हालेलुया। हम बड़ी बड़ी आज्ञाएं मानने के लिए बैठे हुए हैं। सुन रहे हैं आप लोग? बहुत शांति है, शांति। शांति मतलब काम सक्सेस। हालेलुया। उनकी प्रथा है, डैडी बुलाते हैं वो। अफ्रीका में आज भी किसी भी पासवान को दे डोंट कॉल पास्टर, दे कॉल देम डैडी। हालेलुया। हम वहां तलवार लेके जाए सबको मारने, एक क्यों रे डैडी बोला उसको? नो, उनका कल्चर है, दैट इज देयर ऑनरिंग कल्चर। हु आर वी टू, हम कौन है उसके खिलाफ में बात करने वाले? हालेलुया। पिछले दिनों में कोई मुझे आकर, मुझे नहीं पता कौन, याद नहीं कर रहा हूं, कोई तो मुझे आकर बोला, मुझे आपको देखकर पास्टर बोलने का मन नहीं करता, मुझे आपको देखकर पापा जी बोलने का मन करता है। कोई तो वॉलंटियर किसी ने सुना था? हालेलुया। मैंने वहां पर बोला, ये अपने यहाँ का कल्चर फिलहाल तो नहीं है। हालेलुया। आप ये, उसके लिए मैंने ज्यादा वैल्यू नहीं दिया उस बात को। इट्स नॉट अवर कल्चर। कुछ जगह पर वो कल्चर है, दे डू दैट ऑनर। वो ऐसे आदर करते हैं।
जॉन बीवियर करके एक परमेश्वर के दास एक जगह पर मीटिंग के लिए गए थे। मीटिंग में जाने से पहले उनको एक स्त्री मिलने के लिए आई। जब उस स्त्री मिलने के लिए आई, उस स्त्री बकेट लेकर आई, पानी भरकर एक बकेट लेकर आई, टॉवेल भी लेकर। आप जानते ना क्या हुआ होगा वहां पर। उन्होंने प्रभु के दास को बिठाया और दास के पैर धोने लगी। वो प्रभु के दास के पैर धोने लगी। सडनली वो प्रभु के दास ने रोकना शुरू किया, प्लीज डोंट डू दैट। अंदर से जॉन बीवियर को पवित्र आत्मा ने कहा, स्टॉप दैट स्टेटमेंट। वो बात को तू बंद कर। शी इज नॉट ऑनरिंग यू, शी इज ऑनरिंग मी। आमेन, आमेन, आमेन। वो तेरा आदर नहीं कर रही है, तू मत सोच वो तेरा आदर कर रही है। वो तेरा नहीं, वो मेरा आदर कर रही है। उसको करने दे, उसको करने दे। और जॉन बीवियर ने अलाउ किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाद में मालूम पड़ा उस मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हुए उस देश के एम्बेसडर थी। वो एम्बेसडर को क्या बोलते हैं? राजदूत थी। राजदूत थी वो देश की। मालूम नहीं था उनको। एम्बेसडर झुककर एक प्रभु का दास का पैर को छुआ, पैर को धोया। इसका मतलब यह नहीं है अगले संडे आते टाइम में एक बाल्टी लेके आओ सब लोग संडे। आप समझ रहे हैं? क्या हम लोग को एक आदत है ना, जो दूसरा करता है हम भी करना। चलो काम होना चाहिए अपना, बाल्टी तो बाल्टी, पैर धोना तो पूरा ही धो देते हम उनको। काम होना चाहिए बस अपना। हेलो, पड़ोसी को बोलो थोड़ा नहीं पूरा ही बदल जाओ। थोड़ा नहीं पूरा ही बदल दो। थोड़ा नहीं पूरा ही बदल दो। और जॉन बीवियर ने उस शाम को जब वहां मिनिस्ट्री किया, दिस लेडी वॉज ब्लेस्ड एंड हील्ड दैट नाइट। बीमारी लेकर आई थी, वो चंगी हो गई उस मीटिंग के अंदर। और उसके अंदर एक इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर था उस मीटिंग के अंदर। इस सब कारण क्या है? व्हेन दे ऑनर दैट बिलोंग्स टू गॉड, जब खुदा का संबंध रखने वाली कुछ चीजों की जब आदर होता है, ऑटोमेटिकली आप ध्यान देना वहां पर एक विश्वास का वातावरण तैयार होता है। हालेलुया। लेकिन कहीं पर आप देखो, आप सभी लोग अनादर पे अनादर पे अनादर पे अनादर करें, वहां खुदा का काम आप कभी नहीं देखेंगे। ये सब प्रैक्टिकल चीजें मेरे प्रियो, ये बहुत कम पुलपिट से सुनाई देता है। यहोवा का भय मानो। हालेलुया। आइका कैसे माने? जो दिखता है उसका आदर करते हुए यू हैव टू गो अहेड। आमेन, आमेन। इसलिए यूहन्ना कहता है, तुम जिसे नहीं देखे उसका कैसे आदर कर सकते हो, जबकि जो तुम्हें दिखते हैं उनका तुम नहीं करते हो। हालेलुया। ऑनर एक की है, ऑनर एक पास कोड है, ऑनर एक एटीएम कार्ड है। आप समझ रहे मेरी बात? एक जगह पर अगर वाईफाई है, वाईफाई है, वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है, सीधे अंदर जाने से वाईफाई कनेक्ट हो जाता है क्या? कैसे होता है? हाँ, हालेलुया। यही अगर 10 साल पहले पूछा रहता ना, कोई कुछ नहीं बोलता। पासवर्ड जनरेशन, वाईफाई जनरेशन। हालेलुया। सही है ना? यस, पासवर्ड डालो, सीधा वाईफाई कनेक्ट। पड़ोसी का हो, किसी का भी हो। उसी तरीके से जब हम लॉर्ड के प्रेजेंस में जाते हैं, जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, सिर्फ जाके खड़े रहने से नहीं होएगा भाई। हालेलुया। यीशु भीड़ में चलता था तो इसका मतलब नहीं कि पूरी भीड़ आशीषित होती थी, पूरी भीड़ चंगाई पाती थी। जो लोग पासवर्ड इस्तेमाल करते थे वहीं जुड़ते थे, वहीं कुछ ले पाते थे। चर्च ही आपको सीखने की आवश्यकता है। सिर्फ आकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। आप जब आते हो, परमेश्वर क्या चाहता है उसकी और अपने आप को समर्पित करना बहुत जरूरी। मुझे बोलने के लिए बहुत कुछ यहां पर है। हालेलुया। मैं रुक रहा हूं। कितने लोग तैयार है प्रार्थना करने के लिए? आमेन, आमेन खुदा। इतना बोलकर मैं रुकूंगा। When you anoint a man of God, जब आप एक प्रभु के खादिम का आदर करते हैं, आप उनके ऊपर के अभिषेक का आदर करते हैं। आमेन, आमेन खुदा। आप उनसे आने वाले संदेशों का आदर करते हैं। आमेन, आमेन खुदा। जिसके लिए वो खड़े हैं आप उसका आदर करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। जिसका अभिषेक उनके ऊपर है उसका आप आदर करते हैं। आमेन, आमेन।
हर समय शायद ये बातें ना सिखाई जाए, लेकिन ये बातें कम से कम 10 साल तक तो, हालेलुया। कितना? 10 साल तक, कम से कम हालेलुया। कितना? 10 साल तक, जोर से बोलिए। कम से कम 10 साल तक तो। 10 साल तक कम से कम ये बात आपको याद रहना चाहिए। मैन मैन मैन, तैयार है आप लोग? हालेलुया। प्रभु ने चाहा तो अगले संडे में बात करूंगा कैसे परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। कितने लोग सुनना पसंद करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। हाउ टू ऑनर गॉड। दूसरा हम बात करेंगे कौन आदर कर सकता है, हु कैन ऑनर। मैन मैन, ये 2 विषय के ऊपर हम सुनेंगे, सीखेंगे। इसलिए सभी से, जो भी लोग आज प्रेजेंट है, सभी को मैं चाहता हूं अगले संडे किसी भी हाल में हाजिर रहना, क्योंकि हमारे पास एक वायदा है। एली से परमेश्वर ने क्या कहा? तूने मुझसे बढ़कर अपने बच्चों का क्या किया है? आदर किया है। फिर परमेश्वर ने उसी एली से कहा, क्या तू नहीं जानता जो मेरा आदर करते हैं उनका मैं भी क्या करूंगा? आदर करूंगा। तो हमको अगर आदर चाहिए तो हमको उसका आदर करना। तो कैसे उसका आदर कर सकते हैं, हम एक एक वचन में से अगले बार देखेंगे। प्रभु ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। हम स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।